डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेकेडीजी के इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये एक बच्चे का डाउट आया था हमारे पास कि सर ये है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो सिंपल बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी हीट ट्रीटेड। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर जानते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी हीट ट्रीटेड। इनमें से कौन सा मटेरियल है कैन नॉट, जिसको हम हीट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जिसका अलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सबसे पहली बात है, हीट ट्रीटमेंट के लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट है। हीट ट्रीटमेंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है। देखिए, हीट ट्रीटमेंट में एक्चुअली में होता क्या है, हीट ट्रीटमेंट जब भी आप करते हैं, जैसे हम वो भी पढ़ते हैं, जैसे क्विंचिंग है। क्विंचिंग भी क्या है, ये भी एक हीट ट्रीटमेंट का मेथड है, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट जो हम करते हैं ये भी उन्हीं में शामिल है। जैसे क्विंचिंग, जैसे ऑयल बाथ में अलग अलग तरह से हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। वो एक वन ऑफ द प्रोसेस है कि जब हम ड्यूरिंग द कौन सी ड्यूरिंग आवर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है, हीट ट्रीटमेंट का मतलब होता है, आप क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट के लिए, कि हीट ट्रीटमेंट में आप ये करते हैं कि वन फेज से दूसरे फेज में चेंज करते हैं। किसको, जो भी आपके पास दिया हुआ है मटेरियल, ठीक है, उसको आप क्या करते हैं, जैसे आपने क्या किया, जैसे आप ऑस्टेनाइट को चेंज करते हैं परलाइट में, ठीक है, ऑस्टेनाइट को मार्टेनसाइट में। तो इस तरह के चेंजेस आप किसमें करते हैं, हीट ट्रीटमेंट के दौरान करते हैं, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से, अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको हार्ड चाहिए तो आप मार्टेनसाइट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप कूलिंग मीडियम या क्विंचिंग मीडियम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो मुद्दा क्या है कि एक्चुअल में हीट ट्रीटमेंट में जब ये स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, ये बेटा तभी होते हैं, दीज स्ट्रक्चर चेंजेस ओनली ड्यू टू द कार्बन। अगर कार्बन कंटेंट है अच्छी खासी मात्रा में तो आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर कार्बन कंटेंट नहीं है, अगर कार्बन कंटेंट वेरी लो है, तो आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि द ऑल द थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व इन हीट ट्रीटमेंट इज द चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर ड्यू टू कार्बन, ठीक है। कार्बन के कारण माइक्रो स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आपके यहां पे आ रहे हैं, ठीक। और माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं, जो भी है, मतलब है जैसे ऑस्टेनाइट से आपने परलाइट में चेंज किया या मार्टेनसाइट में चेंज किया, ठीक है। तो इस तरह का जो भी चेंजेस है, ये सारे चेंजेस बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन की वजह से होता है। इसलिए जो लो कार्बन स्टील है इसका हीट ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। क्लियर, कार्बन की मात्रा बहुत कम होने की वजह से लो कार्बन स्टील का हीट ट्रीटमेंट संभव नहीं है। हीट ट्रीटमेंट कैन नॉट बी डन फॉर लो कार्बन स्टील, बिकॉज फॉर हीट ट्रीटमेंट वी रिक्वायर इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन, ठीक है। हमें इनफ अमाउंट ऑफ कार्बन की जरूरत होती है, इस वजह से लो कार्बन स्टील में आपका हीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी हर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आशा करता हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, बेहिचक इस पे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।